हेलो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.6। 7.6 में क्वेश्चन नंबर आपका 10 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। यह हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.6 है। ठीक है, इंटीग्रल को हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। हिंदी वाले बुक में समाकलन लिखा हुआ है और इंग्लिश वाले में इंटीग्रल। एक्सरसाइज 7। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो इसका स्टेटमेंट क्या है? इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेट द बाई पार्ट से इसको सोल्व करना है। तो आते हैं हम सोल्व कैसे करते हैं, अब ध्यान से देखेंगे। इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे। इंटीग्रेशन एक्स कॉस इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे इसको। ठीक है, हम कॉस इनवर्स एक्स को इधर रख लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इधर डॉट एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसको आइलेट इसमें लगाएंगे। आइलेट क्या है हमारा? आइलेट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ एक्सरसाइज 7.6 हम स्टार्ट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ इसको हम डिस्कस किए थे कि ये होता क्या है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत इसको बता देते हैं। आई मीन्स होता है आपका इनवर्स। यू और भी जिसे इंटीग्रेट द बाय पार्ट से हम सॉल्व करते हैं तो यू भी डिनोट करते हैं। उसके लिए हमारा आइलेट कंसेप्ट यूज होता है। तो इस रो से जाता है आपका क्या होगा, इनवर्स लॉग अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। हमारा सबसे पहले इनवर्स है, इसको यू मान लेते हैं, इसको अब भी मान लेंगे। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। यू भी डी एक्स। ठीक है, यहाँ यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन वी डी एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स हो जाएगा। ये हमारा इंटीग्रेट द बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है। इसको हम बार बार इसलिए लिखते हैं कि आपको याद रहे। ठीक है, तो आपको आ गया। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा लेंगे। तो हमारा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स डी कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ से तो कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। इसका इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं पता है? इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा इसको हम यहाँ पे आपको बताते हैं। ये वाला पार्ट को यहाँ पे भी इंटीग्रेट जरूरत पड़ेगा और यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे हम इंटीग्रेट करते हैं। हमारा क्या है, एक्स बाई रूट अंडर, आपको समझने के लिए बता रहे हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डी एक्स। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम टी ले लेते हैं, लेट टी ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x dx इक्वल टू dt आ जाएगा। dt आ गया ना? ठीक है, यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, dt बाई माइनस 2x आ जाएगा। dt बाई माइनस 2x आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब t का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेंगे। t का वैल्यू पुट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई रूट अंडर t हो जाएगा dt बाई माइनस 2x हो जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 बाई 2 माइनस में हो जाएगा कॉमन। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा इंटीग्रेशन रूट अंडर टी है तो इसको लिख सकते हैं टी के पावर माइनस 1 बाई 2 dt लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, क्योंकि माइनस रूट हटेगा तो 1 बाई 2 हो जाएगा, ऊपर ले जाएगा तो माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 बाई 2। इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, टी के पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो माइनस 1 बाई 2 तो कॉमन ही है। ठीक है, अब इसका हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी के वैल्यू 1 बाई 2 आ जाएगा बाई 1 बाई 2 आ जाएगा। 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 बाई 1। ठीक है, यहाँ प्लस सी हो जाएगा। अब टी है तो टी के पावर 1 बाई 2 है तो रूट अंडर टी हो जाएगा। टी का वैल्यू क्या है हमारा, माने है 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी माने। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी माने, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या रिजल्ट बचेगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी बचेगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट है? इसको अब इंटीग्रेट किए हैं तो इंटीग्रेट करके हमारा रिजल्ट क्या है, यह है। आप रफ रफ में कर लेंगे या इसको आप
कहीं साइड में लिख लेंगे, ठीक है। इसको अब बार बार इसको हम इंटीग्रेट करें, इतना लाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट हम इंटीग्रेट रॉक में कर लेंगे। आप पता है कि आप इंटीग्रेट इतना हम पढ़ते आ रहे हैं, आपको तो दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसको मान लीजिए कि टी मान लेते हैं तो हमारा 2x आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे 1/2 आ जाएगा, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पुट कर लेते हैं, क्या है रिजल्ट हमारा, माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। माइनस अब इसका यहाँ से आप ध्यान देंगे, यहाँ से इसको ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। अब cos इनवर्स x से क्या होता है, cos इनवर्स x का होता है माइनस, यहाँ देखिए cos इनवर्स x है ना, तो cos इनवर्स x का होता है आपका माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है। cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, cos इनवर्स x का माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन तो हम ये करके लाए हैं, तो इनटू हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, रूट अंडर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ से इसको तो इसको कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस हो जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, यहाँ माइनस कॉस इनवर्स लगा देते हैं, ठीक है। माइनस को साइन को बाहर कॉमन ला लेते हैं, माइनस कॉस इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से कट गया तो क्या बचेगा हमारा, dx बच जाएगा, dx बच जाएगा क्योंकि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, dx बच जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स रूट अंडर आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, यहाँ माइनस है एक्स है तो हो जाएगा एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हमारा रिजल्ट है, आप इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम माइनस अगर हम कॉमन ले ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ आपका एक्स हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, यहाँ पर आ गया रिजल्ट, ठीक है। सो माइनस कॉमन ले लिया थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए, क्योंकि प्लस में दिखे, माइनस कॉमन हो हमारा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब चाहे तो इसको 1 माइनस एक्स को इस साइड लिख सकते हैं, अब ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन है हमारा, ब्रैकेट है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। इसको आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आपको केवल यहाँ डाउट हो रहा होगा कि एक रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर आपका इंटीग्रेट एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है, तो इसका हम यहाँ पे इंटीग्रेट किया है, क्या किया, इंटीग्रेशन एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर मान लिया, तो ठीक है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी मान लिया है, उसके बाद इसका डिफरेंशिएट करके डीएक्स का वैल्यू मान लिया, ठीक है। अब टी का वैल्यू पुट कर लिया, टी का वैल्यू पुट करने के बाद एक्स से एक्स कैंसिल होगा, 1 माइनस 1/2 कॉमन आ गया। अब रूट अंडर टी है तो रूट अंडर टी का क्या होता है, टी के पावर 1/2 होता है, तो टी के पावर 1/2 होगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा, माइनस 1/2 हुआ तो सिंपल इसका इंटीग्रेट कर लिए, जो रिजल्ट का जो हमारा ये वैल्यू आया है, ये वैल्यू डायरेक्ट हम वहाँ इंटीग्रेशन के स्थान पर पुट कर दिए। ये कहाँ से आया है, आप यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ से पुट कर दिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सोल्व हो चुका है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, कोई भी स्टेप में डाउट हो, कोई भी स्टेप में कहीं पे भी कोई डाउट हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छा से देखिए और इसको नोट कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, एक्स सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन है तो साइन ले लेंगे, आपका हो जाएगा एक्स सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें आइलेट हम यूज करेंगे, आइलेट आइलेट अप्लाई करेंगे तो आइलेट से क्या हो जाएगा, पहले इन्वर्स है, इन्वर्स इसमें नहीं, उसके बाद लॉग है, लॉग भी नहीं, उसके बाद अलजेब्रा, अलजेब्रा एक्स है, इसको हम यू मान लिए, उसके बाद ट्रिगो है, इसको हम भी मान लिए, ठीक है। अब फॉर्मूला हम लिख लेते हैं आपका यू भी का, यहाँ से आप पहले यू होगा, उसके बाद भी होगा, डीएक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इक्वल टू हो जाएगा यू इंटीग्रेशन भी डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन भी डी एक्स क्लोज
dx आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, ये हमारा इंटीग्रेट द बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है। इसको बार बार हम लिख रहे हैं कि आपको याद रहे, ठीक है। हल क्वेश्चन के साथ इसको आपको भी लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू है एक्स है, एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा, ठीक है। माइनस इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा ब्रैकेट dx बाई dx इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx हो जाएगा, ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट क्लोज dx आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो एक्स का एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन dx का 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x हो जाएगा, tan x हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, x tan x है, x tan x हो जाएगा, ठीक है। x और tan x हो जाएगा तो माइनस यहाँ tan x है, 1 से मल्टीप्लाई tan x को लिख सकते हैं sin x बाय cos x लिख सकते हैं। tan का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, tan x इक्वल टू होता है हमारा sin x बाई cos x होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अभी वाला फंक्शन को हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व कैसे करेंगे यहीं पे कर देते हैं, अब देखते जाइए। x है, tan x है, माइनस अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, नहीं लिखते नहीं, अभी इसको लेट मान लेते हैं। लेट cos x इक्वल टू क्या मानते हैं, t मानते हैं। तो cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा sin x dx इक्वल टू आपका dt आ जाएगा। dt इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, dx इक्वल टू dt बाई sin x आ जाएगा, sin x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको अब sin x आ जाएगा, dt बाई sin x आ जाएगा। अब sin x इसमें हम पुट कर लेंगे, sin कैसे हो जाएगा, 1 बाई आपका t। यहाँ से देखते हैं, आते हैं यहाँ पे क्या आएगा हमारा रिजल्ट, x है tan x है, माइनस का साइन है आपका, इंटीग्रेशन है आपका sin x हो जाएगा ऊपर, sin x बाई अब cos को हम क्या माने, t मान लिए, ठीक है। t मान लिए तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे dt बाई क्या हो जाएगा आपका sin x, dt बाई क्या हो जाएगा आपका sin x हो जाएगा, dt बाई sin x हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आपका cos को हम t मान लिए, तो cos का होता है आपका, cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा हमारा, cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x हो जाएगा ना, cos का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका sin हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। cos का डिफरेंस माइनस साइन होता है ना, cos का साइन का cos होता है, cos का माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस साइन हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, x tan x, इसको माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt आ जाएगा। 1 बाई टी को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो यहाँ पे tan x प्लस 1 बाई टी को क्या होता है log mod t प्लस सी हो जाएगा। टी का वैल्यू पुट कर देंगे आप, एक्स tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स नहीं है सॉरी, tan x है प्लस log टी का वैल्यू क्या है हमारा cos x है प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं, ये हमारा आ गया आंसर। क्या है आंसर, x tan x प्लस log cos x प्लस सी हो जाएगा, x tan x प्लस log cos x प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। एक बार फिर से हम इसको रिकैप कराते हैं। क्वेश्चन है एक्स सेक स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, ठीक है। आइलेट कंसेप्ट यूज करके हम यू भी डिनोट कर लिए, यू भी डिनोट करने के बाद इसको हम आइलेट के इंटीग्रेट द बाई पार्ट के इसको फॉर्मूला पर पुट कर दिए, पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद tan x है, tan x को हम क्या जानते हैं, tan x इक्वल टू होता है आपका sin x बाई cos x, sin x बाई cos x हो गया, ठीक है। लेट मान लिया cos x इक्वल टू t मान लिया, इसका डिफरेंशिएट किया, cos का होता है माइनस sin x dx dt। यहाँ से हम dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब dx का वैल्यू फाइंड आउट करके इसको dx का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, sin x बाई t dt बाई माइनस sin x कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1 बाई टी आ जाएगा। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, ठीक है, log mod t, और t का वैल्यू पुट कर दिए, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ से कोई भी स्टेप में डाउट हो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स x दिया हुआ है। इसको इंटीग्रेट द बाई पार्ट के फंक्शन पे इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे आप देख लीजिए स्टेप पे। इंटीग्रेशन है, आपको इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे, tan इनवर्स x है तो इसको x है u v के डिनोट करना है, dx आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x डॉट 1 dx लिख सकते हैं। आइलेट फॉर्मूला यूज करेंगे,
आइलेट फॉर्मूला यूज करेंगे। आपका आइलेट का कंसेप्ट हमारा पहले इन्वर्स है, तो इन्वर्स हमारा ए हो जाएगा और जो बचेगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, अब यू और वी का फॉर्मूला हम लिख लेंगे इंटीग्रेट द बाई पार्ट का। तो यू भी डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन आपका क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स होता है। ठीक है, डी यू बाई क्या होता है आपका डी एक्स होता है। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन वी डी एक्स क्लोज डी एक्स हो जाएगा। ये ना हमारा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेट द बाई पार्ट का। ठीक है, इंटीग्रेट का बाई पार्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक, इसके बाद इस फॉर्मूला पर इसको हम रखेंगे, क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन डी tan इनवर्स एक्स, डी tan इनवर्स एक्स हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट है, बाई dx हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन 1 dx ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे या डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, जो है वो tan इनवर्स एक्स 1x कट इंटीग्रेशन x हो जाएगा डॉट x माइनस आपका इंटीग्रेशन का साइन लगेगा यहाँ पे, डी tan इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 का हो जाएगा आपका x हो जाएगा, यहाँ से dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे आपका tan इनवर्स x, यहाँ से tan इनवर्स x है तो x tan इनवर्स x लिख लेते हैं। ठीक है, x tan इनवर्स x माइनस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन x बाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया, तो हम अब क्या करते हैं 1 प्लस एक्स को टी मान लेते हैं। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम टी मान लें, इसका डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करके 2x आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो डी टी बाई 2x आ जाएगा, यहाँ से dx का वैल्यू हम फाइंड आउट हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू x tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है, माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन है आपका, क्या हो जाएगा x बाई टी हो जाएगा डॉट आपका dt बाई dx की जगह पर dt बाई 2x हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा आपका, तो क्या बच गया आपका x tan इनवर्स x, tan इनवर्स x यहाँ से माइनस 1/2 कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t dt आ जाएगा ना। अब 1/t को इंटीग्रेट कर लेंगे, x हो जाएगा आपका tan इनवर्स x माइनस 1/2 हो जाएगा, इसको क्या होगा लॉग मोड t, लॉग मोड t प्लस c आ जाएगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग मोड t का वैल्यू हमारा क्या है, t का वैल्यू आपका क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा। इसको एक बार अब फिर से समझाते हैं आपको, फिर से समझाते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, tan इनवर्स x दिया हुआ है, अगर इंटीग्रेट द बाई पार्ट में केवल एक ही फंक्शन दिया जाए तो नेक्स्ट फंक्शन हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अपने से, क्योंकि कोई भी चीज में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही रहेगा। तो क्योंकि इंटीग्रेट द बाई पार्ट में हमको दो टर्म की जरूरत होता है। ठीक है, तो आपको क्या लिया tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया, उसके बाद tan इनवर्स x डॉट 1 मान लिया, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो tan इनवर्स x ही आएगा। उसके बाद इंटीग्रेट द बाई पार्ट का हम फार्मूला लिख लिए, फार्मूला क्या है हमारा u v dx इक्वल टू आपका u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन आपका है, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट du बाई dx इंटीग्रेशन v dx ब्रैकेट क्लोज dx है। ठीक है, उसके बाद इसका हम इस फार्मूला पर इसको हम रखे हैं, फार्मूला पर इसको रख के उसके बाद इसका इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करने के बाद क्या है यहाँ पर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, तो 1 प्लस एक्स को हम t मान लिए, उसके बाद dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, और dx का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर t पुट किए, dx का वैल्यू को dt बाई 2x पुट कर लिए, उसके बाद इसका जो कटने वाला कटा के कॉमन ले लिए, उसका इंटीग्रेट कर लिए, उसके बाद हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई भी स्टेप में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इंटीग्रल क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा प्लेलिस्ट में, उस फोल्डर में जाके आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी डाउट हो, ऑल क्वेश्चन वहाँ पे एनसीईआरटी मैथ का डिस्कस किया हुआ है, जो भी डाउट हो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली जो नहीं समझ में आए उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको कमेंट का समझाने की कोशिश करेंगे, आप पर्सनली कंटेक्ट करके समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 14 से नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए, थैंक यू।